So happy Foundation Day to everybody. Thank you, Dadu. Thank you, everybody on the dais, to give us a beautiful chance to be a part of the ceremony. So before doctors have come and just share a few words with you, I just wanted to just fill the gap. Anyhow, so mantras are definitely sounds, and we basically work on beach mantras. Beach mantras? Yeah, he has come. I was just filling the gap. Please. It's fine. काफी कम मौके मिलते हैं बोलने के हिसाब से, कभी कभी प्रायोरिटी आती है. So गुड मॉर्निंग टू ऑल. सबसे पहले मैं डायस पे जो लोग हैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को और इस मंत्र चिकित्सा प्रक्रिया को एक चांस दिया डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए. बहुत सारी बातें बोलने के हिसाब से थी, बट दादू का जो पंच तत्वों का प्लान था ना कि फ्रॉम स्काई टू अर्थ, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, हर चीज में प्राण बढ़ा दें, दैट वाज फिनोमिनल. तो उसके बाद बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है. एक आप में से किसी ने जामवंत जी का नाम सुना है? जामवंत, हाँ. तो अभी क्योंकि इस वर्ष हमने श्री राम मंदिर का जो 500 साल पुराना जंग था उसको जीता और श्री राम मंदिर की स्थापना करी, तो ये जो श्री राम थे इनके मेजर काम जो बनाए थे वो हनुमान जी ने बनाए थे. और उन हनुमान जी के भीतर हनुमान होने की भावना जागृत करने वाले जामवंत जी थे. हमारे देश के अंदर जो ऋषि प्रक्रिया थी, जो नॉलेज की जो डोमेन थी, वो जामवंत जी के जैसी थी. हम टीचर्स का कोई भी रोल प्ले जो है ना कभी सामने एकदम से नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना काम करके जब छोड़ देते हैं, उसके बाद जब बच्चा सक्सेसफुल होता है, उस सक्सेस में वो अपने बहुत सारे लोगों को अपना सक्सेस का कॉज बोलता है, टीचर्स को सबसे बाद में बोलता है. तो आज जब मैं दादा के साथ में उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो हम एक टीचर और एक मदर का जो रोल प्ले है उसको वीक करके दिखाते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो एक्सेप्शनल वर्क है वो सबसे पहले एक प्रोडक्ट का क्रिएशन जो है वो मदर करती है, एंड उस प्रोडक्ट को भी ब्यूटीफाई करने का काम जो है वो टीचर्स करते हैं. तो सबसे पहले आई विश टू थैंक एवरीवन फ्रॉम Ganpat University to creating that beautiful effect. Now, I'll give you a little brief about me and Dr. Aarti. I'm primarily a MBA professional. I did my marketing MBA in 94-96. Post that, I was into sales and marketing. I was last DGM with Videocon Telecom. Primarily 16 साल जो है core telecom sector में काम करा. राइट फ्रॉम स्क्रैच. 95 में टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था. सो उस टाइम से स्टार्ट करने के बाद 2011 में मैंने अपना जॉब छोड़कर जो है अपना मास्टर्स करा संस्कृत में और फिर पीएचडी करा संस्कृत में, बिकॉज मेरे को मंत्र सिस्टम में बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पता चल पा रही थी. तो मैंने कहा वाई मैं पूरा एक दफे राइट फ्रॉम स्टार्ट इसको क्यों ना सीखूं. तो मैंने जब उस मंत्र और उस प्रक्रिया को देखा तो मुझे एक सबसे बड़ा एनॉमली जो पता चला था, दैट वाज कि जैसे सब लोग कहते हैं, अभी यहाँ पर भी ये वाली बात हुई, डॉक्टर आरती भी, मंत्र जो है वो शब्द है. यहां से हमारी फर्स्ट लेवल एनॉमली शुरू हुई. एंड मैं भी आपको एक इसका टेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, बिकॉज हम लोगों ने एक मोडालिटी है जिसको डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं. तो सबसे पहले तो हीलिंग जब उसका इवॉल्व हुआ था तो हीलिंग आज जो भी लोग जानते हैं वो रेकी और प्राणिक हीलिंग के तौर पे जानते हैं.
सबको यही पता है कि ये दो हीलिंग होती है, हीलिंग का मतलब ही यही होता है और कुछ नहीं होता। तो जब मैंने ये वाला सब्जेक्ट देखा 2011 में, तो मेरे को पहला क्वेश्चन ये आया कि सारी दुनिया का ट्रेडिशनल विजडम जो है वो भारत से गया, तो भारत के ट्रेडिशनल विजडम में क्या था। वहां से ये दुर्गा सप्तशती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 बीज मंत्र थे, और उन 700 बीज मंत्रों से हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स का उसका कनेक्शन था, और उस बॉडी पार्ट्स के कनेक्शन को हमने सब लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए काम करा, और उसके फिनोमिनल रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स का एक पार्ट में वो पीपीटी में, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस वन। ये ये लड़की जो है ये दिल्ली में डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, उनकी बेटी है। इसकी जब ये फोटो खींचा गया था उस टाइम पर इसकी एज 24 दिन थी। इसको डॉक्टर्स ने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो है ये डायग्नोज करा था कि ये बच्चा सिर्फ 24 से 48 घंटे इसकी लाइफ है। इस बच्चे के हार्ट मसल्स वीक हैं, और वीक हार्ट मसल्स के लिए जो है हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब ये वाला सिचुएशन आया और वो डीआरडीओ जो साइंटिस्ट था वो रोने लग गया कि डॉक्टर्स ने बोल दिया 48 घंटे का इस बच्चे का लाइफ है, तो हम इसमें क्या करें। तो उसकी जो बॉस थी वहां पे दिल्ली में, एंड उन्होंने, डॉक्टर रश्मि ने ये बोला कि आप जब बता ही दिया है कि ये बच्चा नहीं बचेगा, तो आप क्यों ना वो डॉक्टर शुक्ला से बात करें। डॉक्टर आरती शुक्ला हीलिंग करती हैं, हो सकता है शायद वो कुछ करके दिखाएं। तो डॉक्टर आरती ने अपना, उनके पास कॉल आया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बच्चा जो है वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखना चाहिए। अब 24 दिन का बच्चा मन तो उच्चारण नहीं कर सकता, ये तो आप सब लोग एग्री करेंगे, और वेंटिलेटर पे था ये बच्चा उस समय। तो सेकंड पार्ट ये कि वेंटिलेटर पे जाके उसका कंसंट्रेशन भी नहीं होगा, उसका अटेंशन भी नहीं होगा। उस सिचुएशन के तौर पे डॉक्टर आरती ने 5 बार हीलिंग करी, और अगले दिन ये बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आ गया। 5 दिन बाद ये बच्चा जो है अपने घर चला गया ठीक ठाक, और आज इस बात को 1.5 पौने 2 साल हो गया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से लड़की जीवित। ये मैं आपके सामने इसलिए एग्जाम्पल रखा क्योंकि हम सब लोगों को बचपन से एक ही चीज सिखाई गई, और वो क्या थी कि एलोपैथी जो है वो फाइनली हम सबको उसी की शरण में जाना पड़ता है। अभी बीच में मेरे गुरुजी का फोटो आया था। मैं इस महसाणा शहर से बहुत बचपन से वाकिफ हूँ। एक, ठीक, ये महसाणा शहर शहर में 80s में मेरे फूफा जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहे, और हम हमारा बचपन आमतौर पे जितने साल वो गुजरात के जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहते थे उतने साल हम भी यहीं पे रहते थे। समर्स में अगर मेरे बुआ जी के बच्चे मेरठ आ गए तो विंटर्स में हम लोग यहाँ आते थे, तो ऐसे करके आया। तो मैं शाह सर का बहुत बड़ा फैन हो गया, जिस तरह से उन्होंने अहमदाबाद से हमें रिसीव करा और रात तक वो कुछ ना कुछ खिलाते रहे। और मतलब इतना बेहतरीन खाना हमने खाया कि पेट भर गया, मन नहीं भरा खाना खाते खाते। तो और इतने अच्छी तरह से उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स के हिस्ट्री बताई, हमारे को पूरी जानकारी दी। हमें वो इंटेंशन पता से चली कि जब शर्मा सर ने हमें बोला कि ये आपको वहां पर रिसीव करेंगे, तो हर व्यक्ति अपना अपना काम पूरा पूरा कर रहा था। तो हमें लगा कि हम जब यहाँ सेशन देने आए तो हम आते ही शायद शर्मा सर को मिलेंगे। तो पता चला कि सर बिजी हैं इंटरव्यूज के तौर पे। बट पता ही नहीं चल रहा था कि सर से हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। तो शाह सर ने हमें एक एक चीज का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, उनको ये पता ही नहीं था कि मैं इस जगह को जानता था। जानने का भी रीजन बताता हूँ। मैं जब 9 वर्ष का था तो यहाँ महसाणा के पास में एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू में एक वशिष्ठ आश्रम है जहां पर श्री रामचंद्र जी की 700 सीढ़ी नीचे उतर कर एक आश्रम बना हुआ है ठीक जंगल के बीच में। वहां पर उस आश्रम के महंत रहे श्री युगल चरण जी महाराज। ये मेरे गुरुजी थे, एंड
मैं 9 साल का था जब डैडी ने पहली बार उनसे दीक्षा ली थी, तो हम भी ऑटोमेटिकली दीक्षा उनसे ले ली थी। और ये आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, और इन्होंने 100 वर्ष की आयु में 15 मई 2019 को शरीर छोड़ा। एंड ही वॉज कंप्लीटली हेल्दी। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस एरिया से हजारों लोगों ने वहां से हार्ट, कैंसर, इन तमाम बीमारियों के इलाज वहां से लिए। तो मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि दो तीन चीजें उनकी खास थी। एक तो वो हमें हमेशा बोलते थे कि तुम क्या हर समय जो है एक डिग्री का कागज हाथ में लेके जगह जगह नौकरी मांगते रहते हो। तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम था उन्होंने बचपन में ही खत्म कर दिया था, कि हमारे को जो है इस तरीके के एस्पेक्ट के हिसाब से उन्होंने हाईलाइट करा। दूसरा चीज जो उन्होंने हमारे को कहते थे, बोले कि अगर आप अपने जीवन में 5,000 करोड़ रुपए से कम पैसा कमाते हैं तो लानत है ऐसे जीवन के ऊपर। क्या बोला उन्होंने? 5,000 करोड़। वो मुझे 500 करोड़ भी कहते तो भी मेरे लिए, मेरी सोच से बहुत ज्यादा होता। बट ऐसी अपब्रिंगिंग हमें दी गई। ठीक उसी तरीके से जब मैं कल से यहां जब आया तो मुझे वही थॉट जो मेरे गुरुजी बोलते थे वो मुझे दादू की फंक्शनिंग में दिखा। कि एक व्यक्ति को आज से 20 साल पहले ये चिंता हुई कि कैसे मैं अपने जाने के बाद इस देश को एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली दे सकता हूं, एक ऐसे बच्चे दे सकता हूं, उनको इस प्रकार से तैयार कर सकता हूं जैसा कभी किसी ने ना देखा ना सोचा हो। चाहे वो मरीन इंजीनियरिंग का पानी के हिसाब से हो, चाहे वो स्पेस इंजीनियरिंग के हिसाब से रिसर्च हो, हर चीज को इस रूरल पेरिफेरी के अंदर वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और बड़ा मिरेकुलस सा है कि दादू और नरेंद्र मोदी जी दोनों ही जने इसी देश में इसी एक स्थान से ओरिजिनेट करते हैं। तो वाकई ये इस जमीन का, इस मिट्टी का कमाल है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो इस देश को और इस क्षेत्र को कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब यहां से मैं अपना एक छोटा सा विजन शेयर कर रहा हूं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और जो सारी चीजें हैं हमने जब इन बीज मंत्रों के ऊपर रिसर्च करी तो हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट करके चेक करा फॉर ऑलमोस्ट 9 years कि क्या मैं इन मंत्रों की ऊर्जा को उठाकर किसी व्यक्ति में डालूं तो उसके रोग के लक्षण कम होने शुरू हो जाएं। अभी एक्सट्रीम केस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब हम जितने भी लोगों को यहाँ पे डायबिटीज, बीपी होगा, अब 5,000 हो, 50,000 हो, मुझे मेरी एक्सपर्टीज, मेरी क्या डॉक्टर आरती की एक्सपर्टीज जो है वो इस सब्जेक्ट में डिस्टेंस हीलिंग के ऊपर है। तो मान लीजिए आपने एक जूम कॉल के ऊपर जो है एक साथ 50,000 लोगों को कनेक्ट करा, तो 15 मिनट बाद हम उन सब लोगों के डायबिटीज के पैरामीटर्स को घटा के दिखा सकते हैं, चाहे 50,000 हो। अभी कुछ लोगों का करके भी दिखा देंगे, सो दैट्स नॉट मच ऑफ अ टास्क। अनफॉर्चुनेट पार्ट जो मेरे पूरे सिस्टम में है कि हमारे देश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन है। ये नंबर इससे कई गुना ज्यादा भयानक है। अभी मैं आपको आईसीएमआर का लेटेस्ट डेटा दिखाऊंगा जो कि अभी पोस्ट कोविड निकल कर आया, तो वो नंबर्स जो हैं वो बहुत डरावने हैं। सो 140 करोड़ की आबादी में हम 26.6%, यानी 140 करोड़ में 26.6% लोग डायबिटीज के ये नंबर्स के तौर पर है। 11% नंबर, 140 करोड़ में 11%, 15-16 करोड़ से ऊपर होता है, यानी कि हम एक बहुत भयानक भविष्य की तरफ जा रहे हैं। और खास तौर पे एलोपैथिक प्रोसेस में डिजीज मैनेजमेंट होता है, डिजीज रिवर्सल नहीं होता। और ये डायबिटीज जो है ये प्राइमरीली बॉटम ऑफ द पिरामिड है। अगर मैं कोई भी डिजीज पैरामीटर को अगर लेकर चलूंगा, सो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बेस जो है वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड एंड हाइपरटेंशन है। तो मेरे पास एलोपैथी अगर एक सहारा है तो वो सहारा मुझे भविष्य में इस प्रक्रिया में सिर्फ मैनेजमेंट दे सकता है, क्योर या सॉल्यूशन नहीं दे सकता। यहां से हमारा प्रोसेस में
चेंज आया। तो मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, तो उसने मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज बोली। बोले, शुक्ला जी आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, करता कोई कुछ नहीं है। एक तरफ आप कहते हो कि आपके देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ, दूसरी तरफ इस देश में 2025 तक 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगी, हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो लानत है ऐसे आयुर्वेद के ऊपर। तो वो बात ब्राह्मण के दिल में चुभ गई कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जिस तरह से चल रहा है तो वो प्रक्रिया नहीं बैठेगी। तो मैंने फिर सब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू करा। अनफॉर्चुनेट पार्ट, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के अंदर एक पार्ट होता है दैव्यपाश्रय चिकित्सा। दैव्यपाश्रय चिकित्सा में प्राइमरीली मंत्र चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन है, जो कि ये कहता है कि पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि ये तुलसी का पौधा है और इसके ये गुण है। तो वो जो बताने वाली विद्या थी, जो ये बताती थी कि कौन सा प्लांट, कौन सा खनिज, कौन सी एस्पेक्ट किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दैव्यपाश्रय चिकित्सा के हिसाब से दे रखी थी। बट क्योंकि देश में एक व्यापार, एक प्रक्रिया थी, तो और ब्रिटिशर्स और इससे पहले वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि हम सब लोग शक्तिशाली हों, तो उन्होंने सिरे से उन सारी चीजों को हटा दिया जिन चीजों के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि इनसे हमारा स्वास्थ्य और प्रक्रिया का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये समय के अंदर जो परिवर्तन आया, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कोविड का, जिसने आने के बाद दुनिया को ये बताया कि भारत जैसे देश में, जहां हम लोग युद्ध में लड़ रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए, वैक्सीन के तौर पे कोई प्रक्रिया टाइम से हो जाए, वहीं दुनिया के सबसे समृद्ध देश अमेरिका में 10 लाख से ऊपर लोग मर गए और हमारे देश में 140 करोड़, मतलब कि उनसे 4 गुना आबादी होने के बावजूद हम भी 10 लाख के करीबी नंबर्स लेकर बैठे। तो इस देश को बचाने वाला इस देश का ट्रेडिशनल विजडम, इस देश के वैद्य, आयुर्वेद, उसके आचार्य थे। बट हम क्रेडिट एलोपैथिक सिस्टम को देते हैं। तो वो चीज के तौर पे हमारे को उसी टाइम फ्रेम में हम नॉर्मल सेशन लेते थे, जैसे एक सेशन अभी ये चल रहा है, हम यहाँ पे मंत्र बोल के लोगों को ठीक करते थे, बिफोर आफ्टर बताते थे। उसी प्रकार उस टाइम पर हमने वही प्रक्रिया डिस्टेंस हीलिंग में करी। आज डिस्टेंस हीलिंग के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आज मैं यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति का आईसीयू के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स करने में हमें जितना टाइम लगेगा वो बहुत मिनट। जैसे देश में हमारे यहाँ मैगी खिलाने का बड़ा रिवाज हो गया, तो बच्चे आजकल मैगी बहुत शौक से खाते हैं, वो मैगी 2 मिनट में बनती है। तो मैंने अपना जीवन का लक्ष्य आज से 8 साल पहले ये बनाया कि हमें हीलिंग इस प्रकार से करनी है कि घड़ी से 2 मिनट के अंदर अगर पेशेंट आईसीयू में है तो उसकी डिवाइस पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इस साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से हम लोग आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ, इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड लाइफ साइंसेज और न्यास बैंगलोर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज, इन सब जगह अपने डिमॉन्स्ट्रेशन और सेशंस देकर आए। इसमें डॉक्टर रेड्डी भी हैं जो अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के जिन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट के साथ में, प्रेसिडेंट मैम के साथ में बनवाया था, जिसमें कि 2049 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्या विजन रहेगा उसके सारे पॉइंट्स फाइनलाइज। इट वाज अ वेरी बिग इवेंट फॉर दिस कंट्री। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इस साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमारी बातें सुनी, हमारे मेजरमेंट्स देखे और हमें पहला चांस अपनी बात को प्रूव करने का आईआईटी मंडी ने दिया, जहां पर कि इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन मेंटल हेल्थ, इक्ष्मा ने हमारा कोर्स 2 क्रेडिट कोर्स का अपने यहाँ लगाया और उसकी सक्सेस देखने के बाद उन्होंने हमसे 6 क्रेडिट कोर्स से अगले सेमेस्टर में इंक्रीज करने के लिए एप्लीकेशन रिसीव करी है। सो इफ गॉड फॉरबिड्स, अभी तो अगले सेमेस्टर से हम वहां पर जो है 8 क्रेडिट कोर्स का सिलेबस फ्लोट कर रहे हैं ऑन सेलेक्टेड टॉपिक्स इन साइंटिफिक बेसिस ऑफ मंत्र चिकित्सा एंड दैव्यपाश्रय चिकित्सा।
अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमने आईआईटी मंडी में अभी 9 तारीख को अपना पहला बैच पूरा करा, तो डायरेक्टर सर जो है वहां पे वो इस्कॉन से हैं। तो हमने कहा कि ये हमारा बैच है, उसमें टोटल 23 बच्चे थे। लास्ट डे जिस दिन टेस्ट था उस दिन 19 बच्चे आए थे। उन 19 बच्चों ने एक दूसरे की हीलिंग करी 2 मिनट के अंदर। और उन्होंने एक डिवाइस दी थी जो कोहेरेंस टेस्ट मेजर करती थी। तो कोहेरेंस जो है वो, उसका ग्रीन जोन जो है वो इंक्रीज होने के हिसाब से था। द ग्रीन जोन इंक्रीज फ्रॉम 200% टू 400%। मतलब एक व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल था वो 3 से 4 गुना सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर दिया गया। और वो हमने नहीं करा, उन स्टूडेंट्स ने करा। तो डायरेक्टर सर कहते हैं, अरे इन बच्चों का तो कोई आध्यात्मिक प्रवेश नहीं है, ये कैसे ये चीज कर सकते हैं। मैंने कहा सर हम इसी प्रोसेस पे रिसर्च कर रहे थे और यही चीज हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर मेरे जैसी प्रक्रिया जो कि आईआईटी में टेस्टेड है, मैं अगर अपने देश के 1 लाख बच्चों को सिखा दूं और मैं ये बोलूं कि डिस्टेंस हीलिंग इज अ स्किल, जैसे एरोस्पेस एक स्किल सेंटर के तौर पर है, उसी तरह से एक दूसरा स्किल विच इज डिस्टेंस हीलिंग, तो मैं इस देश के 15 करोड़ लोगों को ऐसे चुटकी बजा के 31 दिसंबर 2025 से पहले कर दूंगा। और यही विजन के तौर पे, यही विजन के तौर पे हमने जो है लेट्स मेक आवर कंट्री डायबिटीज फ्री बिफोर एंड ऑफ 2025, इस विजन के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और शायद इस विजन की वजह से ही हमें इस स्पेशली, ये एक ऐसा डिवाइन इंसिडेंस है कि मुझे यहाँ आने के बाद में वही वही फीलिंग आ रही है जो मेरे को मेरे गुरुजी के यहाँ जाने पर आती है। तो अभी वो फिजिकल वर्ल्ड के तौर पे नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर जो है ये दादू और उनका विजन मिला जो कि एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कितने लोगों को डायबिटीज है। एक दो, ठीक है, 2 ही लोगों को है बस। थोड़े ज्यादा हाथ उठाते तो मजा भी आता। अच्छा पीछे भी है 1 2 लोग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी सिर्फ एक क्योंकि साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है, हम सिर्फ एक 5 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। वो मेडिटेशन और पूरी प्रक्रिया डॉक्टर आरती कराती है। और आप लोगों ने सिर्फ ये ऑब्जर्व करके बताना है कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट है और जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से जो है। मैं अभी आप लोगों को कुछ ब्रॉड पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ, फिर डॉक्टर आरती एक मेडिटेशन कराएंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो हैं अपने अपने पैर जो क्रॉस करके बैठे हुए हैं वो खोल लें, अपने अपने चश्मे उतार दें, फोन को रिंगर ऑफ कर दें, अगर वाइब्रेशन मोड से भी हटा दें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ी देर के लिए रिंगर ऑफ, मैक्स 5 मिनट के लिए। अब मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने कुछ बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये जहां ब्राह्मण का सिर होता है, जहां शिखा होती है ब्राह्मण की, जहां ब्राह्मण की शिखा होती है, इस जगह यहां पर साउंड है अ। आप सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, अ, आ, आ, ई, राइट आई, ई, ई, उ, ऊ, री, री, लिरी, लिरी, ए, आई, अ, आ, ओ, औ, अंग, आ। ये मेरे 16 स्वर हो गए। मैं एक सेकंड,
ये मेरे 16 स्वर हो गए आपके सामने। फिर से रिपीट करना, अ आ ई ई उ उ रि रि लिरि लिरि ए आई औ अंग। 16 स्वर। इन 16 स्वरों के बाद क क राइट हैंड, क ख ग घ अ, क ख क ख ग घ अ, फिंगर जॉइंट्स एंड बिटवीन फिंगर जॉइंट्स, च छ ज झ य, लेफ्ट हैंड, ट ठ ड ढ ण, 5 joints in the right foot, त थ द ध न, 5 parts of the left foot, क ख ग घ अ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प पृष्ठ बैकबोन, प, फ पैनक्रियास, फ पैनक्रियास, ब नाभि नेवल, प फ ब, भ बुद्धि, म मन, प फ ब भ म, ह थ्रोट चक्र, ह थ्रोट चक्र, य हार्ट चक्र, व नेवल चक्र, र स्वादिष्ठान चक्र, ल मूलाधार चक्र। सो ह य व र ल। श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, अठावले वाला ल पलेट, क्षत्रिय वाला क्ष शरीर प्लस आत्मा। इस प्रकार से मेरे शरीर के 51 पार्ट्स थे। जब मैंने यही सब्जेक्ट न्यूरो साइंस और न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा तो मेरे ब्रेन के भी 51 पार्ट्स थे, जिसके ऊपर मैं एक ईईजी डिवाइस को मैप करता था और उसके बाद में ये कोशिश करता था क्या मैं अपने बाकी सारे मतलब जैसे कॉग्निशन के अंदर आपका ड्रोन है या व्हील चेयर है, क्या मैं उन ब्रेन पॉइंट्स को इन्वोक करके उस ईईजी पर मैप करके क्या मैं वो डिवाइसेस चला सकता हूं। सो सिर्फ मैं सोचता जाऊं और वो डिवाइस वहीं वहीं पहुंचती जाए। सो एक बेटर टेक्निकल सिस्टम के तौर पे हमने संस्कृत को मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे उसको मैप करके देखा। एंड आईआईएससी बैंगलोर में जगदीश सर जो है उनके अंडर में यही प्रोजेक्ट हुआ था एरो साइंस के अंदर। लास्ट ईयर ड्रोन के ऊपर उन्होंने इसी प्रोजेक्ट पे काम करा था। सो ऐसे करके हमने छोटे छोटे चीजों में पुराने संस्कृत के सिस्टम को देखा। और अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में आके और मैं ये बच्चों की तरह आ आ ई पढ़ा रहा हूं तो इसका क्या रेलेवेंस है। अब यहां से इसकी बेसिक रेलेवेंस शुरू होती है। हम सब में से जितने भी लोग कंप्यूटर्स पे बहुत रेगुलर काम करते हैं, सबसे पहले हमारे नकल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। पेन हुआ तो मुझे वो अल्फाबेट को ध्यान करना है, क ख ग घ अ, तो श्रीम अंग श्रीम, श्रीम अंग श्रीम। मेरे अगर इन वाले नकल्स में पेन हो रहा होगा तो ये पेन चला जाएगा। मेरे को नेक में पेन हो रहा होगा तो श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम बोलने से मेरे गले का पेन जो है चला जाएगा। हम में से +60, अभी तो मैं खैर 50 में हूं तो भी मुझे बैक एक की प्रॉब्लम होती है, तो श्रीम पम श्रीम करने से मेरा बैक एक चला जाएगा। किसी को आंखों में अगर डिफिकल्टी हो रही है, विजन चश्मा बहुत तेजी से बढ़ रहा है या आंखों का कोई भी रोग है, तो श्रीम 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 ई श्रीम ये करने से जो है थोड़े टाइम के अंदर उसके रोग खत्म होते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। पैरामीटर्स मेजरमेंट जो है उसमें कम होना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है उन्होंने सिर्फ अपने पैनक्रियास के ऊपर अपना राइट हैंड रखा और श्रीम फम श्रीम करने के बाद धीरे धीरे, मतलब 2-3 मिनट सुबह कर लें, 2-3 मिनट शाम को कर लें। खासतौर पे भोजन करने से पहले अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ऐसे करके श्रीम फम श्रीम करने से आप ये देखेंगे कि आपका धीरे धीरे जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बॉडी अपने आप जनरेट करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे आपके सारे डिजीज पैरामीटर्स रिवर्स होने शुरू होते हैं। क्योंकि डायबिटीज एकदम से नहीं क्रिएट होती है, उसका थोड़ा लंबा प्रक्रिया होती है। और ज्यादातर जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो मीठे के ही शौकीन निकलते हैं। जरा सी उनकी शुगर ठीक होती है, वो 1-2 गुलाब जामुन तो वैसे ही सबकी नजर बचा के कर ही देते हैं पूरे। तो यहां से हमारे को वो मतलब डिजीज, उसका मैनेजमेंट, वो सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो इस एस्पेक्ट को अब डॉक्टर आरती जो है एक छोटा सा मेडिटेशन कराएंगे
उस मेडिटेशन के अंदर आपको जो है एक ऐसा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जो आमतौर पे सब लोगों को नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा शरीर पता है कि शरीर में 5 तत्व होते हैं, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। इन 5 तत्वों का मेरे 5 चक्रा से कनेक्शन होता है। तो ये ग्रॉस बॉडी हो गया। इस ग्रॉस बॉडी के बाद एक सटल बॉडी होती है। सटल बॉडी के अंदर भी 5 तत्व होते हैं। उसके बाद एक कॉजल बॉडी होती है। उस कॉजल बॉडी के अंदर भी 5 तत्व होते हैं, बट ये दोनों पॉइंट हमें नहीं पता। तो अब उस डिटेल में ना जाकर हम एक छोटा सा पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में सेंटर पॉइंट, पलेट के ऊपर, अबव पलेट एंड बिलो ब्रह्मरंध्र। जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका एक सॉफ्ट हेड होता है। तो ऐसे करके उस सॉफ्ट हेड के पॉइंट के नीचे, नाक के पीछे, पलेट के ऊपर, दोनों कानों के बीच में, उस पॉइंट को अपने सामने ऑब्जर्व करेंगे। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद अपनी ब्रीदिंग को फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, क्या बोला मैंने, नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। तो हमारे को उतनी देर अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ, ये हम पोस्ट मेडिटेशन उस फीडबैक को पूछेंगे आपसे। सो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर आरती को। धन्यवाद। वैसे तो डॉक्टर शुक्ला ने सब कुछ ब्रीफ कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली वैसे ही करना है। लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, चश्मा उतार दें, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, दोनों कानों के बीच में, नाक की टिप के ठीक पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तो इट वुड बी अ पॉइंट इनसाइड द ब्रेन। उस पॉइंट को सिर्फ आप खुली आंखों से लोकेट कर लें, समझ लें, क्योंकि मेडिटेशन में मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी, और जब मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी, आपको सिर्फ उस पॉइंट पे जो दिख रहा है वो देखना है। यू नीड नॉट टू इन्वोक एनीथिंग, you need not to do any other practice. You just have to be a drashta of that point, drashta at that point. Clear? गाइडेड मेडिटेशन में सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। श्रीम पे इनहेल करना है। जब मैं ह्रीम बोलूंगी तो सांस को छोड़ना है। जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, ये नाभि तक की प्रक्रिया है, नाक से नाभि तक। ठीक है। कुछ टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, नाक की टिप के पीछे, वही पॉइंट। और वहां पे मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र उच्चारण मेरे को करना है, आपने सिर्फ उस जगह पे दृष्टा बन के देखना है। कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, कुछ भी इन्वोक नहीं करना है। और फिर वहां पे अर्जित मंत्र की शक्ति से जो भी हमने अर्जित की है वहां पे मंत्र उच्चारण के द्वारा, वो अपनी पूरी बॉडी में जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। और आंखें इंस्ट्रक्शन मिलने पे ही खोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करते हुए, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि
अब अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। इस पॉइंट के पे जाने के लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके सेंटर मोस्ट पॉइंट पे मार्क कर देना है। ये ठीक हमारे नाक की टिप के पीछे है, ब्रह्म रंध्र के नीचे है। इस पॉइंट पे अपनी सारी अटेंशन को केंद्रित करते हुए हमें दृष्टा भाव से इस पॉइंट पे देखना है और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूंगी। श्री 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 Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. 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 Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. 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 Dream, 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 dream. Dream.
Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. 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 मंत्र उच्चारण द्वारा हमने अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट में लंबी गायत्री चक्र में बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है, जिसे आप इस पॉइंट पे महसूस कर सकते हैं। अब इस ऊर्जा को अपने इस पॉइंट से, इस चक्र से सभी चक्रों में, चक्र से ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स से टिश्यूज में, टिश्यू से सेल्स में जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूंगी। श्री हरि। Ring, Shri, Hari, Li, Chamunda, Rinche, Shri, Ri, Li, Chamunda, Rinche, Shrim Rim Blim Chamunda Rinche Shrim Rim Blim Chamunda Rinche.
वैसे तो आप जब तक चाहें इस अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लें। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए अपने संपूर्ण शरीर पे स्पर्श करते हुए, स्पेशली वो पार्ट्स में जहां पे कोई पेन या डिस्कम्फर्ट था या है, लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। क्या हम अपनी बात प्रूव कर पाए? क्या आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कि हम डिस्कम्फर्ट दे रहे हो कंफर्ट की बजाय? क्या आपको इनर पीस फील हुई? तो ये चीज का फीडबैक, आप कोई चीज शेयर करना चाहते हो कि थोड़ी देर जब ये मेडिटेशन चल, बहुत सारे तो लोग ऐसे थे बिल्कुल गर्दन ऐसे ही लुढ़क गई थी, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि एक मंत्र चैंटिंग के तौर पे आपके भीतर क्या चल रहा था, क्योंकि ये काम हम बिना मंत्र के भी कर सकते हैं। हमें मंत्र के डोमेन में इस चीज का कोई चैलेंज नहीं है, बट आपने क्या कामनेस फील करी? इस कामनेस को जब मैं साइंटिफिकली एक इंसुलिन टेस्टिंग डिवाइस पे या ब्लड प्रेशर टेस्टिंग डिवाइस पे या कोहेरेंस टेस्टिंग डिवाइस पे या ईईजी पर उसको मेजर करूंगा तो उसके बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पता चलते हैं। तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। सो आप में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, ये उधर मैम पीछे वहां पर। Hello. जी मैम। Namaskar, sir. Thank you so much, and thank you, ma'am, for this good meditation session. I would like to mention that before also I have taken some meditative sessions, and I'm in a bit of practice. But from last few years, I have been disconnected from this kind of sessions. So I could feel with the rhythm of the mantras, I could like align myself. Initially, I was not able to align in the particular, in the same फ्लो। जैसे मतलब आपको एक लाइन, जैसे मतलब मंत्रों के साथ एक आपको अलाइन होने का वो मौका मिलता है, और आई कुड फील सम दैट पॉइंट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग एट, लाइक मैम ने कहा कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो आई मतलब अच्छा था, आई कुड रियली फील काम एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? हेलो सर। सर मैंने तो पहली बार ही किया है, एंड आई स्टिल फील आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ऑल ओवर, एंड आई फील आई एम वेरी काम, एंड पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सारे टिश्यूज मेरे एक्टिवेटेड हो गए हैं, एंड एक अलग तरह की कामनेस आई एम एबल टू फील। आई गेस जो मुझे जानते हैं, मेरा वॉइस ऐसा नहीं है, आई एम वेरी एक्टिव। अभी मेरा वॉइस भी काफी मेलो डाउन हो चुका है। फॉर ऑल द पीपल हु नो मी, आई एम माय साउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। आई एम एक्चुअली रेजोनेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। यस सर को उधर। Thank you so much for the wonderful experience. And yes, when you indulge into something like this type of meditation,
Initially, low. Initially, there's a lot of difficulty in concentrating because there are so many things floating around, and you slowly try to concentrate. And then maybe I felt that I was distancing myself away from many things, and I went inside, and that helped in pacifying the body. And there's a lot of relaxation which I felt, which was transforming. And by the time the session was over, I could feel a lot of relaxation, as well as the mind was calming down. The frequency and the thought process, maybe which was very fast, was now stabilized. Maybe that is something which I felt after the meditation was over. Excellent. मैं शर्मा सर, अच्छा प्लीज. When you started the meditation, what I felt that during the process, 4 to 5 times, my body fell down. Somebody has just given a jerk to me, and I was just falling down. So that has happened 4 times during the whole process. Other than that, what I observed that something was coming to me when I was just observing. My eyes might be coming to nearer to me, and when you are saying swim, 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 at that point of time, something was approaching to me, and then immediately it was leaving me. So, and that during those process, I have observed 4 to 5 body parts which came to me, and then we went out. So that was something which was my feeling and experience over this process. मुझे ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए था, बट हाँ, मुझे ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए था, बट जब मंत्रोच्चार मैडम कर रही थी, जब पहला ब्रैकेट खत्म हुआ, आई कुड फील that it is getting concentrated here, and there is some kind of energy here, and शायद ये बहुतों को हो ना हो, मुझे नहीं पता, मुझे हो रहा था. मुझे यहाँ पे और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रहा था. एंड देन व्हेन शी सेड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जब आंख बंद करी थी तो सामने बहुत सारे कुछ तैर रहे थे. फिर वो जब पहला ब्रैकेट खत्म हुआ तो वो क्लीन हो गया था पूरा एकदम. मेरे ख्याल से सबको ऐसा ही लगा हो, काफी समय से आंख बंद हो इसके कारण. मुझे साइंटिफिक और वो रीजन नहीं पता, बट वो डेफिनेटली. बट लास्ट में जब मंत्र कर रहे थे तो ऐसा कुछ ऐसा जा रहा हो ब्लैक कलर का. आई डोंट नो व्हाट इट वाज गोइंग, वेयर इट वाज गोइंग, बट समथिंग वाज गोइंग. और वो मैं देख सकता था, और मैं उसको देख रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था. तो मुझे जो हुआ ये सिम्टोमेटिक है क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे ये फील हुआ. और डेफिनेटली क्योंकि मैं ये सब चीज बहुत ज्यादा मेरा रहता है इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट. और मुझे याद है दादा भी जब गए थे पहली बार आंख का करवाने, तो मैंने सौरभ को कहा था फोन पे मुझे बोलना है, तो ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः. मैं कहा दादा को बोलना सुन ले, 12 बार बोलना है मुझे, तो बस उतना सुन ले, बाकी सब ठीक ही है. मुझे नहीं मालूम कि कैसे वर्क करता है, पर जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया. बाकी लोगों को क्या फील हुआ, बट लास्ट में आई कुड सी समथिंग गोइंग अवे, ब्लैक कलर का क्लाउड गेटिंग एब्जॉर्ब. वो मुझे नहीं पता वो सच है क्या है, पर आप ही बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से. थैंक यू. So definitely I was relaxed, but what I did was I measured my heartbeats before. It was like 72. And after meditation, it was 58. So definitely my body slowed down and I definitely felt relaxed. सो यहाँ पर हमारे पास एक
मेजरमेंट भी आ गया कि पल्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस मेडिटेशन से लेकर। ये जो डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी है इसको न्यूरो डोमेन के अंदर हम यूज करते हैं, और ये एनर्जी जो डी स्ट्रेस को इम्पैक्ट कर रही है ये हमारी बॉडी पार्ट्स फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करती है, हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, और हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है आफ्टर दीज मेडिटेशंस, एंड पोस्ट दैट इंक्रीज ये नॉर्मलाइज होता है। सो मंत्र चिकित्सा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका इंटेलिजेंस है, एंड हम नॉर्मली इसको जो कोट करते हैं वो कैसे करते हैं, every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle। क्या बोला मैंने? Every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle। The creator of intelligence we call it divine। यहां से हम उस पार्टिकल को अपने शरीर के भीतर अपने शरीर के बाहर हर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं, और उससे अपने आप को कनेक्ट करते ही हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन का मेजरमेंट जो है वो साइंटिफिक सिस्टम के पास में छोटे छोटे डिवाइसेज हैं, बट कोई बड़ी डिवाइस नहीं है जो एनर्जी सिस्टम और उसके प्रोसेस को हाईलाइट कर सके। अभी लेटेस्ट कुछ रशियन डिवाइसेज आई हैं जो क्रिलियन कैमरा, स्पुतनिक, जो एनर्जी मेजरमेंट डिवाइसेस के तौर पे या ऑरा स्कैनर्स के तौर पे आए हैं, बट उनका बड़ा मिनिमलिस्टिक रोल है, अभी इस पूरी डोमेन में ही एक्सपेंशन होना बाकी है। सो जब हमने इसको स्टडी करा तो हमने सिंपल इसी पार्ट को ही सबके हिसाब से कनेक्ट करने का, दैट आप जिस भी मशीन को जानते हो, जैसे अभी DRDO में जो एक डिवाइस लग रही है वो HRCT स्कैन के तौर पर है, विच गिव्स यू डिफरेंट डिजीजेस और उसके एस्पेक्ट्स बारे में बताती है। जैसे एक बीमारी अगर आपने सुना हो जो पोस्ट कोविड एरिया में काफी ज्यादा हुई, वो सार्कोडायोसिस कहते हैं उसको। सो सार्कोडायोसिस में जो है वो उसका जो मेजरमेंट है कि वो बीमारी किसी को है या नहीं है, वो पोस्ट कोविड इफेक्ट है, और वो सिर्फ HRCT स्कैन से पता चलता है। तो एक नॉर्मल डायग्नोस्टिक ये भी नहीं बताता कि हम उसको बीमारी को कितने हद तक जान सकते हैं, बट जाना बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। बट डायग्नोस्टिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को बहुत इस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ती है। बट मेहनत करने का पार्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर था, और उस पार्ट के लिए ही हमने अपना पूरा ये साइंटिफिक रिसर्च का बेसिस रखा जो कि सबको बेनिफिट दे। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जितने मर्जी डेवलप्ड प्रोफेशनल हो, जितने बड़े बिजनेसमैन हो, हेल्थ इज समथिंग जो कि अटमोस्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए, और उस अटमोस्ट प्रायोरिटी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे दादू ने एक सपना देखा कि मैं इस पूरे सिस्टम में क्वालिटी मैन पावर लेकर आऊं, मैंने सपना देखा कि मैं इस पूरे सिस्टम में क्वालिटी हेल्थ केयर लेकर आऊं, सो दैट कि जो भी व्यक्ति क्रिएट हो किसी के भी एफर्ट से, उसकी सस्टेनेंस जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहे। मेरे गुरुजी 100 वर्ष रहे, तो एटलीस्ट मैं ये मतलब मेरी ये इच्छा है कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष स्वस्थ रूप से जिए। इसी संकल्प के साथ मैं और आरती अपने इस प्रोसेस को आप सब लोगों को हैंड ओवर करते हैं, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस अ चांस।